जब आप किसी के फेस एक्सप्रेशंस देखते हैं तो आप अंदाजा लगाते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे ही होता है ना कि जब पापा से पैसे मांगने तो पहले चेहरे से भाव पकड़ते हैं कि मामला ठीक है ना इस समय, लोहा गर्म तो नहीं इस समय। और जब लगता है मामला एकदम ठीक है फिर बोलते पापा सारे दोस्तों के पास बाइक है, बाकी तो ठीक है कोई बात नहीं। और अगर बेटी है तो दो मोटे आंसू साथ में बहा देती है। तो परसीविंग इमोशंस का मतलब है सामने वाले के चेहरे से समझना क्या चल रहा है इसके दिमाग में। आप फोन पे अटेम्प्ट करते हैं, पापा सोच रहा हूँ कि इनका छुट्टियों में घर ना हो, तो पापा 3 सेकंड चुप रहे, फिर बोले देख लो, कुछ नहीं कहा पर आप सब समझ गए। आपने कहा पापा मैं आज शाम को आ रहा हूँ, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा आपसे पर आपको अंदाजा लग गया कि जो 3 सेकंड का गैप है ना, जानलेवा गैप है, सारा रिस्क इसी में है। और अगर वो कहते कि ये क्या बात हुई तो आप निश्चिंत रहते, बोले कि देख लो, इसका मतलब न्यूट्रल हो गए हैं, अब मैं जाऊं ना जाऊं, जीऊं मरूं, फर्क नहीं पड़ता उनको। फिर आपको लगता है कि नहीं यार फर्क तो पड़ना चाहिए इनको, सो आई विल गो टू मेक श्योर कि फर्क पड़ता है। तो तुरंत मोरिया बिस्तर बांध के निकल लेते हैं उसके बाद, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी ऑफ रीडिंग द पॉज, रीडिंग द वर्ड्स। तो इसको बोलते हैं परसीविंग इमोशंस। छोटे बच्चे होते हैं बहुत गोलू किस्म के, बहुत छोटे बच्चे, मैंने कहा था कि आजकल मैं 3 महीने के बच्चे का एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ बहुत सारे। तो एक बच्चा हमारे पड़ोस में है 3 महीने का, तो मैं आजकल मतलब उस दिन आपको लगा कि मैं शायद सुई चुभोता हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ मैं केवल उसकी हरकतें देख के ना अंदाजा लगाता हूँ कि इस उम्र के बच्चे कैसे चीजों को समझते हैं। इस उम्र के बच्चों के मन में जो होता है ठीक वैसा उनके चेहरे पे आता है, हाथ पैर हर जगह आता है। जैसे बच्चे को अगर झूले की आदत डाल दी आपने एक बार और फिर लिटा दिया बेड पे, तो बच्चा 3-4 सेकंड ऐसे देखता है, उसके बाद उसको पता है कि एक ही तरीका मेरे पास है, मुझ असहाय के पास एक ही शस्त्र है, एक ही अस्त्र है, और वो है रोना। तो बच्चा पैं करके रोता है, 2-3 सेकंड रो के चुप होकर फिर ऐसे देखता कोई आया नहीं। उस कमबख्त को अंदर से रोना एकदम नहीं आ रहा है, शुद्ध नौटंकी चल रही है, प्योर प्योर नौटंकी चल रही है, और उसको पता नहीं कि ऊपर फोन से रिकॉर्डिंग चल रही है उसकी पूरी। और बाद में कोई देखेगा, मैं देखता हूँ बाद में ये हरकतें कैसी है। 3 सेकंड रो के बच्चे एकदम मस्त ऐसे से देखा, फिर देखा कोई नहीं आ रहा, फिर शुरू किया प्रोग्राम, 3-4 सेकंड ताकत लगाई, एनर्जी सेविंग है ना, ह्यूरिस्टिक मोड, ह्यूरिस्टिक ट्राई सिस्टमेटिक ट्राई है ना, दोनों चलते हैं ना। कि 3 सेकंड रोए तो देखा पहले परफॉर्मेंस का असर हुआ कि नहीं हुआ, 5-6 सेकंड वेट किया नहीं हुआ, तो फिर 3 सेकंड परफॉर्म किया, 3-4 बार के बाद देखा नहीं आ रहे तो अच्छा, फिर लगातार परफॉर्म करते हैं। एनर्जी सेविंग मोड में सब रहते हैं, वो भी रहते हैं। और फिर जैसे कोई आके हाथ में हल्का सा उठाने लगता है, चुप एकदम, अभी कुछ हुआ नहीं, अब जैसे देखा चुप तो वापस चले गए, फिर उसके बाद तो धोखा हो गया। तो सरासर धोखा है। और उसके बाद दहाड़ के साथ प्रोग्राम शुरू होता है। तो बच्चों के इमोशंस परसीव करना एकदम आसान है, क्योंकि बच्चे सुपर गोलू होते हैं, उनको ये पता नहीं कि कैसे छिपा सकते हैं चेहरे का भाव, जो मन में है वही चेहरे पे है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, बड़ा होना और घाघ होना एक ही बात है। यू नो व्हाट इज घाघ? शूड, शूड हो जाना, और नेव हो जाना जिसको बोलते हैं, धूर्त हो जाना। धूर्त होने के कई मतलब में से एक ये भी होता है कि यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ हाइडिंग योर रियल इमोशंस एंड इवन एक्सप्रेसिंग व्हाट इज नॉट प्रेजेंट इन योर हार्ट। आपके मन में कुछ चल रहा है, चेहरे पे कुछ और ही आ रहा है। पहली स्टेज है कि मन में जो चल रहा है वो चेहरे पर ना आए। कुछ लोग उससे आगे और घाव हो जाते हैं, मन में कुछ चल रहा है, चेहरे पर कुछ और ही आ जाता है। और ये ऐसे लोग हैं कि आप इनके चेहरे को पढ़ के अगर अंदाजा लगाएंगे तो आपको इतना गधा बना देंगे ये लोग। पर ये सबके बस की बात नहीं होती। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन यू हैव टू लर्न दीज स्किल्स, बीइंग इन द ह्यूमन सोसाइटी। देखिए ये हम किसी और समाज में होते ना,
हम कुत्ते घोड़े गधे होते तो ये सब दिक्कत नहीं आती, पर बाई चांस हम इंसान हैं। आप देखेंगे बाकी स्पीशीज को जिंदगी भर ये सब नहीं सीखना पड़ता, दे एक्सप्रेस व्हाट दे फील। हो सकता है कि उनकी सोसाइटी में एक भैया कल थे कि हमको कैसे पता, हाँ हो सकता है कि उनकी सोसाइटी में थोड़े बहुत ऐसे इश्यूज आते हों बहुत माइन्यूट लेवल पे, तो कभी कभी जैसे मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी मदर को अगर उसका बच्चा खतरे में है तो मदर को शायद एक्टिंग करनी पड़ती होगी कि डरो मत, क्योंकि मदर और चाइल्ड का रिलेशन बायोलॉजिकल बहुत ज्यादा है, हार्मोन्स का इश्यू बहुत ज्यादा है। बट जनरली इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स, इन द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स, they are not supposed to act, they are not supposed to show something which they are not feeling from inside, but we live in the society, और हमें तो दिन में कम से कम 50 बार ऐसा होता है, किसी ने कुछ कहा, मन में आया कुछ, पर आप कह नहीं सकते हो, and then you control your emotion and then you make your different face and then you show something else which was not present in your heart। ऐसा मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है? सबके साथ होता है, ठीक है? नहीं, आपके साथ ही होता है, हमारे साथ नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा, ये बोली कि जब हम लोग बेकार क्वेश्चन करते हैं तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं, पता है? और पहले आधा सेंटेंस बोला कि बेकार क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे लगा मेरे बारे में कह रही क्या बेकार, तो मैं घबरा गया कि फिर मैंने वैसे ही कंट्रोल किया कि